नमस्कार। पिछले वीडियो में जैसे कि हमने देखा राजस्थान की अर्थव्यवस्था व जनसंख्या से संबंधित कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। आज हम जनसंख्या से संबंधित हमारे सिलेबस के अनुसार कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यह जो बिंदु है वह जनसंख्या से संबंधित मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बिंदु हैं। मानव संसाधन विकास का तात्पर्य किसी मानव समुदाय में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार, प्रशिक्षण इत्यादि से संबंधित विकास के उच्च स्तर प्राप्त करना है, ताकि उस समुदाय में प्रगति के नए स्तर प्राप्त किए जा सके। यह प्रगति आमतौर पर सामाजिक प्रगति हो सकती है, आर्थिक प्रगति हो सकती है एवं अन्य ढांचागत विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं प्राप्त करने से संबंधित हो सकती है। क्योंकि विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं, जब स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से मानव संपन्न रहेगा, तभी वह अच्छा काम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकता है और अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है और उस तरह से उसे अच्छा रोजगार भी मिल सकता है। मानवीय संसाधनों का सदुपयोग व विकास करने को योजना का सरकार की ओर से भी प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। इसके लिए सरकार को साक्षरता, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सफाई, पोषण इत्यादि पर समुचित ध्यान देना होता है। इसके लिए कुछ आंकड़े भी माने जाते हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और अन्य संबंधी आंकड़े समय समय पर सरकार इकट्ठे करती है और उसके माध्यम से सरकार को यह पता चलता रहता है कि वह किस स्तर पर है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो केरल व पंजाब में जन्म दरों व मृत्यु दरों के संदर्भ में अच्छी प्रगति हुई है और केरल में तो बड़ी मात्रा में बेरोजगारी और प्रति व्यक्ति नीची आय के बावजूद जनसंख्या या कहें कि मानव संसाधन विकास के संदर्भ में बेहतरीन कार्य भी हुआ है। जबकि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आमदनी के नीचा होने व सामाजिक पिछड़ेपन के कारण मानवीय संसाधनों में अपर्याप्त रूप से विकास हो पाया है। हमारे पाठ्यक्रम के प्रमुख बिंदुओं के अनुसार सबसे पहले हमें साक्षरता के बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता है। यहाँ आपके सामने जो सूची दिखाई दे रही है उसमें हमने 1981 से लेकर 2011 तक के आंकड़े लिए हैं और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि सभी व्यक्तियों के लिए यदि प्रभावी प्रतिशत देखा जाए तो 1981 में राजस्थान के लिए साक्षरता 30.1, 1991 में 38.6, 2001 में 60.4 और 2011 में 66.1 है। इसी तरह हम स्त्रियों के बारे में जनसंख्या साक्षरता को देखें तो 1981 की 14% भाग से 2011 तक 52.1% तक एक अच्छी वृद्धि हुई है राजस्थान में साक्षरता की दृष्टि से। फिर भी स्त्रियों की साक्षरता को लेकर यह प्रतिशत अभी भी कम माना जाना चाहिए और राजस्थान में स्त्रियों की साक्षरता के लिए बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। एक बात और गौर करने लायक है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति की कुल प्रतिशतता बहुत अधिक है और अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं में निरक्षरता व्यापक रूप से पाई जाती है और इससे यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के सामाजिक पिछड़ेपन के साथ साथ यदि साक्षरता का भी अभाव हो तो सामाजिक विकास के प्रयास करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
और विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियों के कारण इन वर्गों के मानव संसाधन विकास में सरकार को कठिनाई होती है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार को अधिक धन भी व्यय करना होता है। इसलिए सीधे प्रयास के तौर पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार को अधिक प्रयास करने चाहिए, ताकि महिलाओं में साक्षरता के विकास से पूरे परिवार के एक बौद्धिक विकास में सहयोग प्राप्त हो सके। अब हम एक विषय पर और गौर कर लेते हैं कि विद्यार्थियों का नामांकन होने के पश्चात यदि विद्यार्थियों को स्कूलों में रोका जा सके, या एक तरह से कहें कि ड्रॉप आउट रेट को यदि कम करता किया जाए, तो साक्षरता में लगातार वृद्धि होती रहती है। अतः हमें स्कूलों की दिशा को सुधारने के लिए भी पर्याप्त विकास करने की आवश्यकता रहती है। यहाँ हम ग्रामीण और शहरी साक्षरता के अंतर को भी महसूस करते हैं, जहाँ ग्रामीण साक्षरता 2011 में 61.4 है और शहरी साक्षरता कुल 79.7 है। यह अंतर भी महत्वपूर्ण है, जबकि पुरुषों में तो यह अंतर और भी ज़्यादा है। 87.9 शहरों में है और 76.2 गाँवों में है। स्त्रियों में इस अंतर को देखेंगे तो आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि 45.8% स्त्रियां ग्रामीण क्षेत्र में साक्षर हैं, जबकि 70.7 स्त्रियां शहरी क्षेत्र में साक्षर हैं। अब हम स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सूचकों पर एक दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि स्वास्थ्य व पोषण के सूचकों का मानव संसाधन विकास में इतना महत्व क्यों है। स्वास्थ्य व पोषण के सूचक इसलिए भी आवश्यक हैं कि बेहतर स्वास्थ्य जहां हमें अच्छे प्रशिक्षण व रोजगार की गारंटी देता है, साथ ही परिवार को के आकार को भी संतुलित बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। बेहतर स्वास्थ्य रहने से जन्मे हुए बच्चों के जीवन को बनाए रखने की गारंटी गरीब परिवारों को प्राप्त होती है, जिसकी वजह से वे अधिक बड़ा परिवार की ओर आगे नहीं बढ़ते हैं। अतः यह एक केरल के उदाहरण से भी समझा जा सकता है कि केरल में साक्षरता का स्तर बहुत ऊंचा है और वहाँ पे जन्म दर नीची है और जनसंख्या की वृद्धि दर भी काफ़ी कम है। इस वजह से यह महत्वपूर्ण है। यहाँ हमारे सामने जन्म दर के आंकड़े हैं और यह आंकड़े हम 2014 से 2017 तक के लिए हुए, और यह आंकड़े आप गौर करेंगे तो राजस्थान की जो नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2019-20 की है, उसकी टेबल नंबर 23 से आपको प्राप्त हो जाएंगे। और इस टेबल नंबर 23 से हमने जो आंकड़े लिए हैं वह 2014 से लिए हैं। भारत के लिए जन्म दर 21 है, 2015 में 20.8 है, 2016 में 20.4 है और 2017 में 20.2 है। राजस्थान में जन्म दर भारत की तुलना में अधिक है और यह 2017 में 24.1 है। इसी प्रकार हम मृत्यु दर को देखेंगे तो भारत की तुलना में 2017 में मृत्यु दर जो है वह 6.3 के मुकाबले 6 है। इस प्रकार आप नोट करेंगे तो पाएंगे कि राजस्थान में जन्म दर तो अधिक है परंतु मृत्यु दर कम है। अतः जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के कारण राजस्थान में
जनसंख्या वृद्धि की संभावना औसत रूप से अधिक होनी चाहिए। दूसरा बिंदु है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर राजस्थान में भारत की औसत मुकाबले अधिक है। शिशु मृत्यु दर को ज्ञात करने का तरीका प्रति हजार जीवित बच्चों पर है कि प्रति हजार जीवित बच्चों में से कितने बच्चे एक वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके कई कारण हो सकते हैं। वह माताओं में कुपोषण हो सकता है, गरीबी हो सकता है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो सकता है, संस्थागत प्रसव की कमी हो सकता है। राजस्थान सरकार की ओर से ऐसी कई योजनाएं समय समय पर चलाई जाती हैं जिनकी वजह से प्रसव एवं उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से बचाया जाए और शिशुओं के जीवन की रक्षा की जा सके। चाहे यह गंभीर बीमारियों से टीकाकरण हो या संस्थागत प्रसव के लिए 104 नंबर की गाड़ी की व्यवस्था हो जो प्रसूताओं को घर से और अस्पताल तक मुफ्त में लाती है। इसी प्रकार किसी अन्य प्रकार की वित्तीय मदद भी हो जो कि समय समय पर सरकार प्रसूताओं को देती है ताकि बच्चों को कुपोषण से रोका जा सके और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। राजस्थान ने इस संदर्भ में अच्छी प्रगति की है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि भारत में यह औसत आंकड़ा 2014 से 39 से 33 तक 6 पॉइंट खिसका है, तो राजस्थान में यह 46 से 38 तक 8 पॉइंट खिसका है। इससे ये पता चलता है कि राजस्थान में औसत रूप से अधिक प्रगति हुई है। भारत के कुछ राज्यों के संदर्भ में देखा जाए तो 2016 के आंकड़ों की तुलना की जाए तो राजस्थान में ये आंकड़ा 41 यानी 41 है और अखिल राजस्थान पर 34 है। तो उत्तर प्रदेश में ये 43 है, उड़ीसा में 44 है और मध्य प्रदेश में 47 है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों की शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में स्थिति राजस्थान से अपेक्षाकृत संतोषजनक नहीं है। जबकि यह आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार और गुजरात में शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में स्थिति राजस्थान से अच्छी है। अब है जीवन प्रत्याशा दर आयु वर्षों में। ये हम 4-4 वर्षों के अंतर से आंकड़े लेते हैं। ये एस बेस्ड एवरेज लाइफ टेबल्स RGI के संदर्भ से है और यहाँ हम देखते हैं कि 2010 से 14 में भारत के संदर्भ में 67.9 के मुकाबले राजस्थान में 67.7 है और 2013 से 17 में 69 के मुकाबले 68.5 है। यानी राजस्थान में जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वह कम है। इसके कई कारण हो सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो या कुपोषण हो या गरीबी हो। फिर भी यह अंतर इतना ज़्यादा नहीं है, इस अंतर की भरपाई की जा सकती है। इस संदर्भ में एक चीज़ और गौर करने लायक है कि कुछ महत्वपूर्ण अन्य आंकड़े भी लिए जा सकते हैं, जैसे कि राजस्थान में 1 जनवरी 2010 को अस्पतालों की संख्या 475, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 367, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 31 जनवरी के अनुसार 1500 दर्शाए गए हैं। और यह जो सोर्स है यह है इंडिया ए पॉकेट बुक ऑफ डाटा सीरीज 2012 EPW रेफरेंस 2012। इसी तरह पोषण से संबंधित आंकड़ों को देखा जाए तो यह भी हमें मिल सकते हैं। 2015-16 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 2015-16 से लिए जाए और यहाँ हम पाते हैं कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वजन
प्रतिशत में 23% है। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि 23% बच्चे हैं जो 5 वर्ष से कम है और उनका वजन कम है। अब प्रश्न उठता है कि इस संदर्भ में सरकार और समाज को क्या करने की आवश्यकता है। यहाँ मैं उल्लेखनीय मानूंगा कि एक तरफ सरकार समय समय पर जो जागरूकता कार्यक्रम चलाती है या ज़मीनी स्तर पर जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है, उसके प्रति जनमानस में सहयोग का रवैया होना चाहिए। साथ ही सरकारी सुविधाओं से सीधे जुड़ाव रखना चाहिए और धन की बचत को ध्यान में ना रखते हुए जीवन को महत्वपूर्ण मानना चाहिए और नीम हकीम या झोला छाप डॉक्टरों से बचना चाहिए और देसी उपायों को ना अपनाते हुए सरकारी चिकित्सकों एवं राजकीय चिकित्सालयों के संदर्भ में ही अपने स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित विकास को बढ़ावा देना चाहिए। इसी तरह साक्षरता मानवीय संसाधन की विशेष पूंजी है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों, यह टॉपिक हमारा यहीं पे पूरा होता है और जैसा कि हमने पहले बताया कि इससे संदर्भ में आप राजस्थान की अर्थव्यवस्था, लेखक लक्ष्मी नारायण नाथूराम का, पब्लिशर रमेश बुक डिपो का रेफरेंस भी ले सकते हैं। और आंकड़ों के लिए नवीनतम आर्थिक समीक्षा 19-20 राजस्थान का रेफरेंस ले सकते हैं। जैसा कि टेबल मैंने आपको बताया, टेबल नंबर 23 अपेंडिक्स में आपको इससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी। और इसमें जो प्रश्न है वह आमतौर पर यही पूछे जा सकते हैं। राजस्थान में मानव संसाधन विकास के संदर्भ में साक्षरता एवं स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, राजस्थान की भारत के संदर्भ में साक्षरता की स्थिति का वर्णन कीजिए, या राजस्थान में स्वास्थ्य व पोषण के मानकों से क्या आप संतुष्ट हैं, समझाइए। राजस्थान में स्वास्थ्य व पोषण के संदर्भ में आंकड़ों से क्या आप संतुष्ट हैं, समझाइए। या फिर राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए आप क्या उपाय बताना चाहेंगे। इसमें आप ये जो आंकड़े हमने इस वीडियो में बताए हैं वह आंकड़े लिखते हुए आप अपनी विषय वस्तु का विस्तार कर सकते हैं। इस प्रकार आपके आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे और आप चैनल को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके मित्रों को भी इस बारे में विशेष जानकारी मिल सके।